इज इट अभी दिखाई दे रहा है हमारा प्रेजेंटेशन? जी, आप प्रेजेंटेशन मोड में डाल करके शुरू कर दीजिए जिससे पहले किए थे। प्रेजेंटेशन अच्छा जी, फाइन, वेरी गुड, वी कैन स्टार्ट। ओके। सो मैं यहाँ पे था कि फ्लड वगैरह आ गए थे, तो एनसीसी भवन में ये सीन है। तो हमारे कैडेट्स, ये मैं हूँ, जाकर के कैडेट्स बॉयज एंड गर्ल्स हमने सबको ले आया, प्लस हमारे कैडेट्स उस समय फिर पटना में एंड मुजफ्फरपुर में लार्ज स्केल में हमने, चूंकि कैंप चल रहा था, तो हमारे कैडेट्स लोगों की मदद के लिए आए थे। अभी जो एक्टिविटीज अंडर प्रोग्रेस है, NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और खास करके बिहार और झारखंड में। इसका इम्प्लीकेशन क्या है एनसीसी के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसके तहत इसे अभी यूनिवर्सिटीज में एज ए क्रेडिट बेस्ड और चॉइस बेस्ड क्रेडिट कोर्स के तौर पे अडॉप्ट किया जा रहा है और किया जा चुका है, ताकि कैडेट्स को जो टाइम दे रहा है एनसीसी में उसका और भी ज़्यादा फायदा हो सके, ये एक एनसीसी के सब्जेक्ट होने के कारण। डिजिटल फोरम ये एक डीजी एनसीसी लेवल पे लॉन्च किया गया है कैडेट्स के लिए, ताकि कोई भी कैडेट अपनी भावनाओं को, अपने जो भी कोई गुड प्रैक्टिसेस हैं और एनसीसी के बारे में है या किसी और चीज़ के बारे में है, तो वो इस पे रख सकता है, जिससे कि फिल्टर किया जाता है उसके नोडल ऑफिसर ग्रुप के द्वारा, एंड देन डायरेक्टरेट लेवल पे उसको फिल्टर करके और फिर इसको डीजीएनसीसी लेवल पे पहुंचाया जाता है। फिल्टर इसलिए किया जाता है ताकि उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री चीज़ें या बिल्कुल ही बिलो सब स्टैंडर्ड चीज़ ना हो, और थोड़ा भी अगर ठीक ठाक है तो उसको भेज दिया जाता है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे कैडेट, दूसरे स्टेट्स के कैडेट भी उससे लाभान्वित हो सकें। हमारे कैडेट्स को इसके लिए प्राइज भी दिया गया है। एलुमनाई एसोसिएशन, जिसके तहत हमने उड़ान नाम की संस्था लाइक बिहार में और झारखंड में कार्यरत है, यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन एसोसिएशन, एलुमनाई एसोसिएशन नेटवर्क उड़ान, ये करके हम लोग पटना में ये एक संस्था है जो चल रही है। इसको हम लोग एनजीओ के तौर पे इसका रजिस्ट्रेशन भी करा दिए हैं, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड अलुमनाई एसोसिएशन हो, और कैडेट्स हमारे एनसीसी से निकलने के बाद भी, उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी इससे जुड़े रह सकते हैं, और इसमें हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बहुत जगह पे, जैसा कि आपने देखा, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हमारे एक्स कैडेट्स हैं, तो अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर सकते हैं या हमारे अलुमनाई को मदद कर सकते हैं, तो खुशी होगी हम सबों को। मुझे अच्छा लगता है एनसीसी के कैडेट से जुड़ करके और उनको प्रोत्साहित करके, और कहीं भी उनको असिस्ट कर सका किसी तरह से, तो मैं उसमें अच्छा लगता है, गर्व महसूस करता हूँ कि दैट गिविंग बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन समथिंग और द अदर। इसीलिए यहाँ पर पोस्टिंग भी वॉलंटियर आया था। एक तो मेरा होम टाउन था ही, बट मेन उद्देश्य यही था कि जिस यूनिवर्सिटी, जिस एनसीसी से मैं निकला हूँ, क्या मैं उसको कितना वापस दे सकता हूँ। तो दैट वाज द एम टू कम हियर एज ग्रुप कमांडर एनसीसी इन पटना। अभी बॉर्डर एरियाज में भी रेजिंग्स जो अनाउंस किया गया था वो कंप्लीट कर लिया गया है, और थोड़ी बहुत कमी थी उसको भी पूरा किया जा रहा है। देन फुल्ली सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्कीम्स के तहत जो इंस्टीट्यूशन है एफएसएफएस, जो कि प्राइवेट फुल्ली सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी इनरोलमेंट हो रहा है, उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग, कोविड के कारण बहुत सारे ट्रेनिंग प्रशिक्षण हमारे बंद रहे थे, तो डीजी एनसीसी लेवल पे एक ट्रेनिंग ऐप बनाया गया, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को उस पर न सिर्फ रिटन में बल्कि उसको वीडियो में भी बनाया गया, ताकि हमारे कैडेट्स दूर दराज में जहां भी है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर गांव में हर जगह स्मार्टफोन ही है, लेकिन आजकल डिजिटल इंडिया के तहत काफ़ी स्मार्टफोन का और लोकल जो सर्विस सेंटर होते हैं नेटवर्क वाले, कंप्यूटर वाले, वहाँ से, या एक के पास है तो वहाँ 3-4 बैठ करके, इस तरह से वेरियस वेज एंड मीन्स खोज करके ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराया जा रहा है। देन डे स्कॉलर्स, जैसे कि कैंप के लिए कि दिन में आए कैंप करके रात को नहीं रुके चले गए, उस टाइप का भी हम लोगों ने निजात किया था, ताकि बच्चे जिनके लिए निहायत ही जरूरी था एनसीसी का सी सर्टिफिकेट के लिए कैंप अटेंड करना, तो वो कर सकें। एंड प्रिपरेशन फॉर रिपब्लिक डे परेड अगले साल के लिए 2022 के लिए, तो अब उसकी भी ये सब एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। तो यहाँ पे आकर के मेरा ये वक्तव्य समाप्त होता है। अब मैं ओपन हूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स लेने के लिए,
कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और मैं प्रयत्न करूंगा उसका जवाब देने का। अब जिसको जो भी प्रश्न हो आप पूछो। और प्रवीण जी, आप इसको शेयर मोड को हटा दीजिए तो अपने आप। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट दैट टेक्निकल सेवी बट जस्ट ट्राइंग। नहीं, वहाँ पे एक बटन होगा स्टॉप शेयरिंग, तो उसको स्टॉप प्रेजेंटेशन स्टॉप शेयरिंग करके एक बटन या होगा। हाँ, उसको दिस इज दबा। फाइन। नहीं नहीं, अभी नहीं स्टॉप हुआ। स्टॉप प्रेजेंटिंग वहाँ पे हेलो। ब्लू ब्लू कलर का स्टॉप प्रेजेंटिंग है ना, उसको क्लिक कीजिए। हाँ, या अब ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू। यस, तो अभी मेरे से किसी तरह का एनसीसी से संबंधित या आर्म्ड फोर्सेस आर्मी से संबंधित क्वेश्चन, बट अगर आप समय के कारण सिर्फ एनसीसी पे ही केंद्रित रहें तो ज्यादा होगा, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है? बीहट, बेगूसराय बीहट। नहीं, वो निकल गई, वो ड्रॉप हो गया। वहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम है, बाढ़ आया हुआ है ना, आप तो वहीं, ओके, आपको पता है। धर्मेंद्र कुमार, एनी क्वेश्चंस? धर्मेंद्र जी, सुरेंद्र रंजीत जी तो नहीं दिख रहे, राम कुमार जी दिख रहे हैं, धर्मेंद्र जी दिख रहे हैं। कानपुर में एक बच्चा था जो कानपुर में है। हाँ, वो निकल गया, निकल गया, सबका ड्रॉप निकल हो गया कॉल। हाँ। अभी केवल स्टूडेंट में दिव्यांशु है, वो बड़हिया का है। दिव्यांशु हैं। पीयूष को बड़ा मन रहता है, लेकिन पीयूष छोटी क्लास में है, तो वो 7वीं में है। तो वो प्रश्न आप जो मैंने लिखा था उसका जवाब दे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग बाद में भी लोग देखेंगे। तो जहाँ पे एनसीसी नहीं है वहाँ के बच्चे अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जी, जैसे कि एक ओपन कैटेगरी के अंतर्गत हर यूनिट कमांडर अपने स्ट्रेंथ का 20% वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को ले सकता है। उसके लिए वहीं का जो एएनओज हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, वो उसी कॉलेज में लेकिन उस बच्चे को आना पड़ेगा और वहाँ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ बहुत सारे वैसे बच्चों को अलाउ किया है कैडेट बनने के लिए और उनको दिया है, बिकॉज ये उनकी गलती नहीं है कि वो दूर दराज के वैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जहाँ की एनसीसी नहीं है, लेकिन वो इच्छुक हैं, तो इसलिए ये प्रावधान किया गया है। प्रावधान तो इसलिए किया गया था क्योंकि अगर एक ही इंस्टीट्यूशन में उतने सारे वॉलंटियर अगर नहीं मिलेंगे तो हमारी वैकेंसी अनयूटिलाइज न जाए। लेकिन अभी वो तो अनयूटिलाइज बहुत ही कम होता है, बहुत सारे लोग ये बनते हैं, आते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर दूसरे बच्चे भी जहाँ पे एनसीसी नहीं है, कन्वीनियंट है उस बच्चे के लिए आकर के उस नियर बाय इंस्टीट्यूशन में जहाँ की एनसीसी है ट्रेनिंग करना, तो उनको अलाउ किया जाता है, उनको इनरोल किया जाता है और वो एक नॉर्मल एनसीसी कैडेट के तौर पे इनरोलमेंट करके ट्रेनिंग लेकर के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। प्रोविजन है। तो ब्रिगेडियर साहब, ये कोई वेबसाइट या कोई लिस्ट है कि किस किस कॉलेज, किस किस हाई स्कूल में एनसीसी है बिहार में? नो, आई थिंक वेबसाइट पे ये नहीं दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ है या नहीं, लेकिन उसके लिए क्योंकि एनसीसी का ग्रुप हेडक्वार्टर है जिसका कि वेबसाइट पे नंबर भी दिया हुआ है, बहुत सारे कॉल मेरे को आते रहते थे, तो उस पर कॉल करके पता किया जा सकता है। बट एनीवे, आपको सजेशन मिल गया कि आप वेबसाइट पे डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड। अभी वो क्या है कि वो वेबसाइट हमने चाहा था कि एक पटना ग्रुप का बनाऊं, लेकिन देयर आर सम टेक्निकल एंड लीगल प्रोविजन बिकॉज ऑफ विच वी कुड नॉट हैव आवर ओन वेबसाइट। नहीं, बट वो ले दे करके डायरेक्टरेट जो एनसीसी डायरेक्टरेट, उसके अंदर में जो वेबसाइट है उस पर अगर रहे, जैसे कि आई नो कि बरहिया में नवोदय में है, लेकिन बरहिया में 7 हाई स्कूल है, वहाँ नहीं है। हाउ डू वी नो? या बरहिया कॉलेज में है या नहीं, मेरे को नहीं पता है। दिव्यांशु, तुमको पता है कि बरहिया कॉलेज में है एनसीसी? नो सर, नहीं है। तो बरहिया में 2 कॉलेज है, एक गर्ल्स कॉलेज है, एक नॉर्मल कॉलेज है, वहाँ एनसीसी नहीं है। तो मोकामा में है या नहीं पता नहीं, लखीसराय में है या नहीं पता नहीं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ।
लेकिन उसके लिए हमारे पास उतनी वैकेंसीज होनी चाहिए, बिकॉज जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसके गवर्नमेंट का की तरफ से उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। सो वाइल हम लोग बाहर के कैडेट को ले तो सकते हैं, लेकिन वो विद इन द सैंक्शन स्ट्रेंथ। हाँ, जस्ट अवेयरनेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जी सैंक्शन जी, तो हमारे अवश्य कंट्रोल में नहीं है। जी। तो उसके लिए बिहार डायरेक्टरेट है या पटना ग्रुप है, बहुत सारे कैडेट्स मुझे रिंग कर देते थे, सर आपका नंबर मैंने नेट से लिया है। तो नेट पे नंबर है आप ग्रुप हेडक्वार्टर का, और वहाँ से लेकर के या अगर कोई आना जाना होता है तो भी पटना ग्रुप हेडक्वार्टर में वहाँ विजिट कर सकते हैं, या नियर बाई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उनके एएनओ से विजिट कर सकते हैं, या ट्रेनिंग वाले दिन में जा सकते हैं। तो वहाँ से जो हमारा पीए स्टाफ होगा वो भी डिटेल दे देगा। खैर सजेशन में दे दिया, बाकी तो जो होगा होगा। यस सर, नो नो, दैट इज एब्सोल्युटली बिल्कुल सही सजेशन है सर, कि ये नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे दें या डिटेल्स दे दें कि कहाँ पे है। जैसा कि सर मैंने बताया, ओपन कैटेगरी में नज़दीक में होना अनिवार्य है, बिकॉज कैडेट को वहाँ जाके ट्रेनिंग करना है। सो अगर बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा इंस्टीट्यूशन जहाँ की एनसीसी की व्यवस्था है, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं, तो आप सही वाइल बोल एक रहे हैं। तरफ तो जी सर, एक तरफ तो हम नेट पे डालेंगे ही डालेंगे, दूसरी तरफ है कि चलो उस टाउन में है या बगल वाले टाउन में भी है, तो अगर इस तरह से पता चल जाता है तो आदमी कर सकता है। बट ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, इसको मैं रिकमेंड करूंगा इधर कि उसको नेट पे डाला जाए। जी, यस सर। और किसी कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो ये जैसे कि आपने बोला ना कि आप एनसीसी को ये बैग के रूप में देखते हैं, ये वानप्रस्थ पुनरुत्थान यज्ञ का भी वही उद्देश्य है कि जी हम लोग वानप्रस्थी लोगों को, जैसे आप हैं, राम कुमार है, धर्मेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, हम लोग भी उसी उद्देश्य से इसको शुरू किए हैं। और ये 1 साल हो गया है शुरू किए हुए, और देख रहे हैं आपकी अटेंडेंस तो बहुत कम था आज, बीच में कभी अटेंडेंस बढ़ा था। तो जो टॉपिक बच्चों को समझ में आता है उसमें अटेंडेंस रहता है, जो समझ में नहीं आता वो अटेंडेंस नहीं होता है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इसको अपने इलाके में, अपने कांटेक्ट में फैलाइए, ताकि हम लोग इसको करें। तो अभी इसमें ब्रॉडली स्पीकिंग एक सैटरडे को ये वेबिनार होता है, और उसके जी बाद सर। आज के दिन में 7 या 8 क्लास कंडक्ट होते हैं। एक तिवारी जी है जो 3 दिन क्लास लेते हैं इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का। जी मैं एक दिन कंप्यूटर फंडामेंटल और एक दिन इंग्लिश स्पोकन का क्लास लेता हूँ। 2-3 और 7-5 और टीचर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट का, इंग्लिश ग्रामर का, मैथ्स का और साइंस का क्लास चलता है। एंड जी ऑब्वियसली जो भी क्लास हमारा है या जो भी है, सब कुछ फ्री है, किसी में कोई चेकिंग नहीं है, कोई क्राइटेरिया है। जो आना चाहे वो आए, और जो भी वॉलंटियर करना चाहे कर सकता है। यही उद्देश्य है। सर। ये मैं बता दिया। अब तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, किसी को और कुछ